पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल एग्जाम में मैं क्या पढ़ूंगा यार। चलो जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही कर लेता हूँ। रोल नंबर 13, 14, 15। सर चलो यार, मैंने तो ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं था, कैसे करूँगा पेपर। चलो जितना आता है वही कर लेता हूँ। ये तो मैं पढ़ के रहा था, ये भी याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या करूँगा। चलो जितना आता है उतना ही कर लेता हूँ। टाइम आउट। इतनी जल्दी सर? सर प्लीज प्लीज थोड़ा तो लिखने दो सर। सर सर प्लीज। बहुत से 10 ही क्वेश्चन थे, उसमें से 5 छूट गए यार। तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, क्या करूं मैं। Good morning, sir. Good morning, Siddharth. This is Siddharth's report card. Siddharth, there you go. Siddharth has only scored 50% marks, whereas the rest of the class has scored 80%, sir. I do not think that Siddharth will be making it to grade 11th if he keeps on studying like this. He has to get serious about studies and stop playing so much. He has to give time to his studies and get serious about his academics. And he has to score good. He has to work hard, or else he's going to fail this class, sir. गुड मॉर्निंग मैम। जी हाँ, सिद्धार्थ का रिपोर्ट कार्ड है ना? यस मैम। ओके, देखे तो इसने क्या किया है। इतने कम मार्क्स, साइंस में ऑलमोस्ट फेल। ये क्या है सिद्धार्थ, ये क्या है? ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने तुमसे। तैयारी तुमने की थी कि नहीं, ये बताओ मुझे। अरे यार, जब तुमने तैयारी नहीं करी, एग्जाम देने क्यों बैठ गए तुम? ये समझाओ पहले मुझे। मतलब तुम घर चलो पहले, तुम्हें वहां बताता हूँ। लेकिन पापा मैं अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पापा, मैं क्या करूं। अच्छा, लेकिन अगर तूने पढ़ाई की थी, नहीं अगर तूने पढ़ाई की थी, तू जो कह रहा है, तो तेरे फिर कम मार्क्स क्यों आए? ध्यान कहाँ था तेरा जब पढ़ रहा था, चीजों को याद कर रहा था? तेरा ध्यान कहाँ था? फिर क्या कह रहा है तूने पढ़ाई की थी? पढ़ाई की होती तो ऐसे मार्क्स आते, इतने बेकार मार्क्स आते। ये जो इसमें दिए हुए हैं, ये इतने बेकार मार्क्स आते। अरे सर, आप सिद्धार्थ को क्यों डांट रहे हो? ये तो बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है। सर, अगर ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो सर इसके मार्क्स इतने कम क्यों आ गए? सर आप कह रहे हैं इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप कह रहे हैं इसका नॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर मार्क्स डिसाइड करेंगे ना इसका नॉलेज कैसा है। मार्क्स आप देखिए कितने कम है। सर ब्रिलियंट तो ऐसे अपने आप को कोई भी कह सकता है, बट सर इसके मार्क्स इसे डिसाइड करेंगे ना, इसे बताएंगे। इसके जैसे मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड होगा ना कितना ब्रिलियंट है, कितना वीक है। आप जो सर कह रहे हो। सर मार्क्स हर चीज नहीं होती। आप ये देखिए, सिद्धार्थ हर कॉन्सेप्ट समझता है और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है। हाँ सर, लेकिन मार्क्स हर चीज नहीं होती है। सर आगे चल के इसकी सर नॉलेज इसे नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाएगी। एडमिशन के लिए सर इसके आगे स्कूल में मार्क्स ही चेक करे जाएंगे, मार्क्स ही से बताएंगे कि मतलब ये कैसा है पढ़ने में, कितना तेज है। सर उसी के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा सर। सर ब्रिलियंट से सर मार्क्स का सर कोई वो नहीं है सर। मार्क्स अलग, मार्क्स की वजह से इसकी नॉलेज पता चलेगी सर कितनी है, इसलिए सर। सर आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सिद्धार्थ के अगले पेपर में गारंटी लेता हूँ कि अच्छे मार्क्स लाएगा और क्लास टॉप करेगा।
बड़ा गंदा है यार पेपर। हेलो, बोल हेलो। बोल भाई। हाँ भाई, कैसा गया तेरा पीटीएम? यार बिल्कुल गंदे गए, बिल्कुल मार्क्स नहीं आए, गंदे मार्क्स आए हैं, 40% ही आए इसमें। पापा भी- लेकिन तेरे इतने गंदे मार्क्स कैसे आ गए भाई? तू तो बहुत पढ़ता था। यार पढ़ाई तो करने की कोशिश की थी, मन लगा के पढ़ा था, बिल्कुल कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी। यार क्या करे यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पढ़ाई में, गंदे आ गए घर मार्क्स। तू भाई अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया कर। सही बोल तू रहा है। ध्यान ही नहीं दे रहा, तू पूरे दिन पढ़ता रहता है ना, बाहर खेलने आता था। तू एक काम किया कर, रोज एक्सरसाइज किया कर पार्क में जाके। सही बोल रहा है यार। चल आज 7 बजे तो पार्क में चले हम। हाँ मैं तो रोज आता हूँ 7। हाँ ठीक है, 7 आ जाऊंगा मैं। ठीक है हम पार्क चलते हैं, आजा ओके। आजा, थोड़ा फिट होना है मेरे को। हाँ बढ़िया, आ जा। ठीक है ब्रो। और भाई बोल भाई। यार आज ना मेरे को बिल्कुल फिट होना है, पेट भी कम करना है। बता यार क्या करूँ? मंकी और चलते बेस्ट है। चल फिर ठीक है, आ जा। अरे भाई चल आ जा। जल्दी कर, ऑल द बेस्ट। कर कर कर। अरे भाई तू ट्राई कर, क्या हो गया? इतनी जल्दी हार थोड़ी ना माननी है यार। मुझसे नहीं हो पाया, मैं थक गया। नहीं नहीं कर कर भाई, अभी तो शुरू किया, नहीं कर कुछ नहीं होगा। चल पुशअप्स ही कर लेता हूँ, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई। पुशअप कर लेता हूँ। कर कर कर। यार मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, अरे भाई पैर में मोच आ गई। भाई पैर ऊपर कर देखो यार। भाई मोच आ गई है भाई। बहुत हो गया, देख यहाँ से नीला। चल कोई नहीं, पहले टाइम था, नील आ गया है, मोच आ गई है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। भाई कोई बात नहीं, पहला ट्राई था, कोई दिक्कत नहीं। करना है और या नहीं? नहीं यार अब तो 1 घंटे हो गए, पैर में मोच भी आ गई। चलो घर ही चलते हैं। दिखाइयो टाइम। हाँ भाई 1 घंटे। पैर में बहुत कोई दर्द बात है। नहीं, कोई बात नहीं, घर ही तो जाना है। सिद्धार्थ इधर आओ, तुमको किस टॉपिक में डाउट है? सर टॉपिक तो मेरा सारा क्लियर है, लेकिन क्या है ना कि एग्जाम के टाइम में मैं भूल जाता हूँ आंसर्स। तो सिद्धार्थ तुम अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करो। एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करे। आज से तुम जब भी आओगे, तुम पढ़ाई पे कम और मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि तुमको टॉपिक्स आते हैं पर तुम लिख नहीं पाते। तो आज तुम एक्सरसाइज करोगे अब से और मेडिटेशन करोगे। हाँ सर, मेरा दोस्त भी मुझसे यही कहता है। अरे वाह, पहले ही तो करा नहीं, तेरे को सब समझ में आ रहा है। कल तो सर मेरे को बहुत बढ़िया सब समझ में आ रहा है। ये सारे पढ़ूंगा और कल मैं मार्क्स बहुत मतलब अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स लाऊंगा। पापा बहुत खुश हो जाएंगे। यस मैम। रोल नंबर 14, यस मैम। रोल नंबर 15। मैम आसान है, पढ़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन करता हूँ। जल्दी कर ले, तो आखिरी क्वेश्चन है, मैम को जल्दी दूंगा। रिवाइज कर लेता हूँ। चलो हो गया। टाइम अप। चलो आज मेरा पेपर बड़ा आसान गया, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो Good morning, sir. Good morning, Siddharth. Siddharth, this is your report card. Sir, he has scored very well. He has scored above 80%, which I was
definitely not expecting from Siddharth. He has changed a lot. He has started to get serious. He has started studying, and I really appreciate that, sir. Siddharth, keep it up, and I really appreciate your efforts that you have put in, and I'm really proud of you, Siddharth. गुड मॉर्निंग मैम। सच में मैम सिद्धार्थ ने इस बार इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मैं भी तो देखूं। वाह भाई सिद्धार्थ, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। घर में मुझे तेरे सब में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लाए तू तो, मतलब तूने कमाल कर दिया मेरे बेटे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। लेकिन मुझे ये थैंक यू नरेंद्र सर को कहना चाहिए, उनकी वजह से ही तूने इतना इम्प्रूव करा है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता, तुझे प्रेशर देता जाता, तो मतलब तू बिल्कुल नहीं पढ़ पाता। थैंक यू टू नरेंद्र सर। हाँ पापा, मेरे इस अच्छे मार्क्स आने के पीछे मेरा दोस्त का हाथ भी है। शुक्रिया सर, मेरे को इतने अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग नरेंद्र सर। अरे मैं तो आप ही के पास आ रहा था आपको थैंक यू करने। आपकी वजह से ना मेरे बेटे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं सर। अगर मैं उस दिन आपकी बात सर नहीं मानता ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं था सर। अब मैं समझ गया हूँ कि बच्चों को प्रेशर देके पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब उन्हें फ्री माइंडेड पढ़ने दीजिए, जैसे वो पढ़ रहे हैं उन्हें वैसे इजीली अंडरस्टैंड होगा। सर आपकी वजह से इसके अच्छे मार्क्स आए हैं। वंस अगेन थैंक यू सर। ये सिद्धार्थ की हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करता और सिद्धार्थ नहीं करता तो ये नहीं हो पाता। और हाँ, कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और हर एक बच्चा टॉप कर सकता है अगर उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना हो। और हाँ, हर बच्चे को अपनी मेंटल हेल्थ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। This message is for all parents. Your child nearly studies 6 to 8 subjects every day, but they hardly remember 3 to 4 subjects that they study. Parents, please don't pressurize your children to study. If you will pressurize them, it will affect their mental health. Let them play and do exercise as they want. If all of you want to see your child successful, then please notice one thing. Let them do what they want. You let them choose their career on their own. In turn of pressurizing them, please support them and help them if they are facing any problem, because mental health is not a destination but a journey.